और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हुई, तो ये प्रक्रिया लगभग 3 बजे तक चलेगी और उसके बाद जो 8 बजे से मतदान शुरू होगा वो 5 बजे तक चलेगी। ऐसे में लगातार इस पूरे विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो मतदान शुरू हुआ है, इस पर बारीकी डिटेल हम आप तक जानकारी देंगे और लगातार जो परिस्थितियां ग्राउंड पर हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इस बार का ये पहले चरण का जो विधानसभा का चुनाव है दिलचस्प इसलिए भी है चूंकि बस्तर संभाग और दुर्ग संभाग की वो सभी सीट्स लगातार यहां पर दांव पर है, जिन पर कि दिग्गज इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हो, लता उसेंडी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के दीपक बैज हो, कवासी लखमा, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि राजनीति में लंबे समय से हैं और राजनीति में न सिर्फ ये लंबे समय से हैं बल्कि सरकार में भी रहे, एक लंबा अनुभव उनके पास मौजूद है। और अभी की जो परिस्थितियां हैं छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव को लेकर क्या प्रतिशत रहेगा वो भी आगे डिटेल्स जैसी आने लगेंगी हम आपको बताते रहेंगे। और इस बार का ये चुनाव दिलचस्प क्यों है, किन वजहों से, क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, ये भी हम आपको बताते रहेंगे। तो ये जो मैजिक वॉल है, इस मैजिक वॉल पर वो आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में क्या कुछ इस वक्त स्थिति बन रही है, वो तो आगे डिटेल्स आने के साथ ही मिलेगा। लेकिन पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या परिस्थितियां थी वो इस ग्राफिक के मैजिक वॉल के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 का ये आंकड़ा है। 2018 में जो परिस्थितियां थी ओवरऑल, ये फेज 1 का जो आंकड़ा है वो है जो 20 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से इस वक्त जो 20 सीटें जिस पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और सरकार बनाई थी। उसके बाद बीजेपी की यदि बात करें तो 2 विधानसभा की सीटें, जिसमें कि राजनांदगांव की एक सीट भी शामिल है, यहां पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि इसमें एक अन्य उम्मीदवार जीता था। जो 20 सीटें जिस पर कि आज वोट डाले जा रहे हैं पहले चरण में, ये वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां पर कि आज मतदान किया जा रहा है। और आज की जो मतदान की पूरी प्रक्रिया आज दिन भर जो चलेगी इस पर हमारी नजर रहेगी। और ये आंकड़े साथ साथ मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। इन आंकड़ों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का जो पूरा ये वोटिंग प्रक्रिया का जो पूरा सिलसिला चलेगा ये कितना और कैसा दिलचस्पी यहां पर लोगों की रहेगी। क्योंकि अब ये जो ओवरऑल 35 नक्सल अफेक्टेड एरियाज के जो आंकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। नक्सल प्रभावित जो 35 विधानसभा सीटें हैं 90 विधानसभा सीटों में से, उनके ये आंकड़े हैं। इस वक्त यहां पर क्या परिस्थिति है, क्योंकि 2018 में जो जीत कर आए थे अभी यथावत स्थिति बनी हुई है। अब जो 2023 के आंकड़े 3 तारीख के बाद, 3 को जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो जारी होंगे, कितना बदलाव इन परसेंटेज में इन सीटों में आता है ये भी देखने का विषय होगा। ये ओवरऑल अभी चूंकि जो 90 विधानसभा सीटों में से नक्सल प्रभावित उन 35 विधानसभा सीटों की परिस्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 29 सीटें जीत करके लगभग 46% वोट यहां पर उन्होंने हासिल किया था। और ये जो अभी आंकड़े आप देख रहे हैं, बीजेपी के द्वारा 5 सीटें जीती गई थी उस विधानसभा के चुनाव में। और ये अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वो 35 नक्सल इफेक्टेड सीट्स हैं जहां पर नक्सलवाद प्रभावी है और नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहा है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी उसकी चर्चा हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुई, ज्यादा राजनीतिक द्वंद्व ही देखने को मिले। और ये कितना इस बार प्रभावी रहा ये आपने देखा ही। लेकिन क्या ये तस्वीर बदलेगी, क्या ये नक्सल इफेक्ट वाला जो हम एक टर्म यूज करते हैं, हम ये आगे कितने समय में बंद करना, इस्तेमाल करना, इसे बंद करेंगे? तो ये जो अभी तक की तस्वीर हमने आपको दिखाई है वो नक्सल प्रभावित, अब ये ट्राइबल सीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैजिक वॉल के माध्यम से ट्राइबल सीट के आंकड़े दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 28 सीटें यहां पर जीती थी, जबकि बीजेपी ने 3 सीटें यहां पर जीती थी और अन्य के खातों में 2 सीटें गई थी। ये 2018 के आंकड़े हैं जो कि विधानसभा चुनाव 2018 में हुए थे। और अब 2023 के विधानसभा चुनाव में ये कितना बदलेगा ये भी देखने का विषय होगा। कुछ और फिल्टर्स आपको दिखाते हैं। ये आरक्षित सीट्स हैं जो आरक्षित हैं। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने आरक्षित सीटों में 7 सीटें अपने नाम की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 2। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ही उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, 15 सीटें 90 में से वो जीत पाए थे। और ये आंकड़ा कितना ज्यादा बदलेगा ये भी देखने का विषय होगा। और इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। और अभी जो ग्राफिक्स में मैजिक वॉल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये परिस्थितियां आगे किस तरह से बदलेंगी, ये 2023 का विधानसभा चुनाव जो आज जिसके लिए पहले चरण के लिए वोट डाला जा रहा है उस पर कितना बदलाव यहां देखने को मिलेगा ये भी देखने का विषय होगा आगे। और अभी की जो परिस्थितियां हैं वहां से कितना बदलती हैं ये भी देखने का विषय होगा। अभी तक की जो वोट कास्टिंग की जो प्रक्रिया है, मतदान के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं उस पर भी डिटेल्स हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे रिपोर्टर सबसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस बार दिग्गजों की साख भी दांव पर है।
कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं और ये जो पहले चरण की वोटिंग हो रही है 20 विधानसभा सीटों पर, उन 20 विधानसभा सीटों में बस्तर की 12 विधानसभा सीटें शामिल हैं, जबकि दुर्ग संभाग की यहां 8 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि यहां 3 कैटेगरीज में बूथ्स को बांटा गया है, जिसमें कि सामान्य, संवेदनशील और अति संवेदनशील सीट्स शामिल हैं। और जो संवेदनशील और अति संवेदनशील सीट्स की परिस्थितियां हैं, उनमें सिक्योरिटी के लेयर्स, 3 लेयर्स यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा दोनों ही जगह पर है, जबकि जो वोट की टाइमिंग है वो वहां की समय की परिस्थिति के अनुसार, कितने इंटीरियर में वो जगह, उसके अनुसार थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया है। अगर बात करें बस्तर संभाग की कुछ 10 सीट्स की, तो 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई है, ये दोपहर 3 बजे तक चलेगी। वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए थे। हमने जो आपको तस्वीरें अब से कुछ देर पहले दिखाई थी, वो दरअसल 7 बजे से पहले ही वो अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके थे, बूथ पर पहुंच चुके थे। उत्साह है, एक ऊर्जा उनमें है कि इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी भागीदार हों। और ये देखिए, ये कतारें लगना शुरू हो गई हैं। शहरी क्षेत्रों में ये तस्वीर जल्दी से नहीं देखने को मिलती हैं। ये छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों से आए मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। पहले मतदान फिर जलपान, ये जो नीति है, ये जो आइडल, ये जो आदर्श स्थिति होती है एक मतदाता की, चूंकि ये आपका अधिकार तो है ही, और अधिकार से ज्यादा यकीन मानिए ये आपका कर्तव्य है कि आप मतदान करें और अवश्य करें। ठीक है, आप 7 बजे जाकर नहीं कर सकते, 8 बजे कर दीजिए, 9 बजे कर दीजिए, 10 बजे, लेकिन 3 बजे से पहले कर दीजिए, क्योंकि ये न सिर्फ आपके बच्चों की, आपके परिवार की जिम्मेदारी आगे भविष्य की किसकी होगी, किसके हाथों में आप अगले 5 साल अपने भविष्य को देना चाहेंगे, ये निर्भर करता है, ये तय करता है कि आपने वोट किया या नहीं किया। चूंकि अगर आप अच्छे कैंडिडेट को, सच्चे कैंडिडेट को, ईमानदार कैंडिडेट को चुनकर नहीं भेजेंगे विधानसभा, तो राज्य के, आपके क्षेत्र के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होगा? और अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति आप नहीं भेजेंगे तो फिर आप इससे सवाल जवाब कैसे करेंगे कि आपने हमारे क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किया, सड़कों की बुरी हालत को सुधारने के लिए क्या किया, बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए क्या किया, या खेत में खराब हुई फसल के लिए हमें क्या सुविधा मिल सकती है, क्या मुआवजा मिल सकता है। ये सारी बातें जो निर्भर करता है कि आपने कैसे कैंडिडेट को चुन करके विधानसभा भेजा है। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आईईडी ब्लास्ट की जानकारी मिल रही है। दरअसल अभी इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पता चल रहा है कि कोबरा बटालियन का जवान इस दौरान घायल हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, एरिया डोमिनेशन पर जवान निकले हुए थे, और ये एरिया डोमिनेशन पर निकले जवान, जिसमें कि आईईडी ब्लास्ट में एक जवान की हालत अभी ठीक बताई जा रही है, जो घायल हुआ था। नक्सल प्रभावित इलाके में आईईडी ब्लास्ट का ये मामला, जो कि अभी अभी जानकारी मिल रही है, तोड़ा मरका में ये ब्लास्ट हुआ है। और तोड़ा मरका में ब्लास्ट दरअसल उस वक्त हुआ जब टीम सर्च पर निकली हुई थी, वहां पर एरिया डोमिनेशन के लिए निकले हुए थे जवान, और वहां पर हुआ आईईडी ब्लास्ट। इस बीच एक बड़ी खबर, हालांकि जवान जो घायल हुआ है उसकी हालत अभी ठीक है, और ये जो अभी की तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नक्सल प्रभावित इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है, और ये जो अभी अभी जानकारी मिल रही है इसमें पता चला है कि आईईडी यहां पर दरअसल प्लांट किया हुआ था, जिससे कि ब्लास्ट होने के बाद जवान को चोट आई है। ज्यादा चोट नहीं आई है, ये एक राहत की बात है। तोड़ा मरका में ये ब्लास्ट हुआ है आईईडी का, कोबरा बटालियन का जवान घायल हुआ है इस धमाके में, आईईडी प्लांट किया हुआ था। सतीश हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी, आपको बता दूं कि आज मतदान होना है। कोटा विधानसभा का जो मतदान है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। इससे पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में एरिया डोमिनेशन के लिए पोस्ट निकली थी, और ये मामला जिले के टोंडा मरका का बताया जा रहा है, जहां पर कोबरा 206 सुबह एरिया डोमिनेशन के निकली थी, क्योंकि लगातार वहां पर चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है माओवादियों के द्वारा। इसके मद्देनजर एरिया डोमिनेशन की पोस्ट निकली दौरान कोबरा का जो निरीक्षक है श्रीकांत, उसका पैर आईडी पे आ गया है, और आईडी तो ये सेपरेट उसका पैर आ गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जवान खतरे से बाहर हैं, प्राथमिक उपचार वहीं कैंप में किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही सुविधा होगी तो बेहतर इलाज के लिए बाहर निकाला जाएगा। हालांकि जवान सुरक्षित है, ये राहत की बात है, क्योंकि इलाके में लगातार माओवादी जो है चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, जगह जगह आईडी प्लांट कर रहे हैं। 2 दिन पहले एक आईडी लगाते हुए नक्सली खुद मारा गया था। तो इस इलाके में आईडी जो है जगह जगह लगाई गई है, ताकि मतदान स्वाभाविक हो सके, और उसके मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सीआरपीएफ, कोबरा और जिला बल जो है सर्चिंग कर रही है। लेकिन सतीश, अब जो ये आईडी यहां पर ब्लास्ट हुआ, इसके बाद क्या कुछ और एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या और भी जगह प्लांट किए हुए हो सकते हैं? क्योंकि आशंका तो बनी हुई है, नक्सल प्रभावित इलाकों में अमूमन ऐसा होता है। और इसका एक ताजा एग्जांपल ये तोंडा मरका से सामने आई दुर्घटना।
दरअसल जो है चुनाव का जो मतदान है शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। यही प्रयास जो है सुरक्षा बल भी कर रहा है। अगर मतदान टोंडामरका में हो रहा है तो टोंडामरका के आसपास 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में फोर्स जो है सर्चिंग करेगी दिन भर, ताकि नक्सली आके ग्रामीणों को डराए नहीं और मतदान जो है प्रभावित न करे। इसके मद्देनजर जो है एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है और सुरक्षा बल भी एहतियात बरत रहा है। लगातार जो है एरिया डोमिनेशन के माध्यम से आईडी बरामद की जा रही है। पिछले कई महीनों से जो है लगातार आईडियां बरामद हो रही है और ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसके मद्देनजर जो है वहाँ घना जंगल है, तो हर आईडी जो है खोज पाना जवानों के लिए काफी मुश्किल है। यही वजह है कि आईडी के चपेट में जवान आते हैं। बिल्कुल, चूंकि सतीश लगातार ये जो वो स्थान है, इसीलिए इन्हें पहले फेज में निपटाया जा रहा है ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं उन पर काबू पाया जा सके और कम से कम यहां पर इस तरह की और ये परिस्थितियां बने ना और आगे बहुत स्थिति खराब ना हो, इसके लिए जवानों को पहले से ही तैनात किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका सतीश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीर है, अब बड़ी खबरें जो बीच में आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन लौटते वापस अपने उस आज के विधानसभा चुनाव के उन आंकड़ों की हम बात करेंगे। जो आंकड़े हम इस वक्त आपको मैजिक वॉल पर दिखा रहे हैं, ये वो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं जो कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में किसके हाथ किन सीटों का आंकड़ा कितना था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 29 विधानसभा सीटें जीती थी और यहां पर 5 भारतीय जनता पार्टी के सीट साथ में आई थी और अन्य के खाते में 1 गई थी। परसेंटेज की बात करें तो नक्सल प्रभावित 90 में से 35 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी ने 29 सीट हासिल करके 46.15% वोट हासिल करके ये 29 सीटें अपने कब्जे में की थी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 32.09%, परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और सीट्स में वो फर्क नजर आता है, लेकिन परसेंटेज में वो ज्यादा फर्क वहां नजर नहीं आता। जबकि एक अन्य जो थी वो परसेंटेज वोटिंग था लगभग 21% का। और यहां पर जो अभी तक आंकड़े ये हैं काफी कुछ बता रहे हैं, लेकिन आज 2023 के लिए पहले चरण का जो मतदान हो रहा है उस पर कितना प्रभाव रहेगा ये भी देखने का विषय रहेगा। और आज जो अभी तोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ है वो भी इन्हीं नक्सल प्रभावित सीट्स पर आता है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हम आपको दिखाएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको दिखाया मैजिक वॉल पर, और जो तोंडामरका में एक ब्लास्ट हुआ है वो भी इसी के दायरे में आता है। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अभी जो जिस तरह से वोट की प्रक्रिया शुरू हुई है, पहला चरण है, बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में। अभिषेक, आपके पास अगर आवाज मेरी पहुंच रही हो तो सवाल तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन आज के 20 सीटों पर जो मतदान हो रहा है ये किस तरह का संदेश देता है? क्योंकि यहां पर बड़े चेहरे हैं, राजनीति के अनुभवी नेता नजर आ रहे हैं और नक्सल प्रभावित ये क्षेत्र है। ये नक्सल प्रभाव कितना अभी और समय हमें ये टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या आज की 2023 के पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया इसमें कितनी भूमिका निभाती है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, ये नक्सल प्रभावित इलाका है और बस्तर की 12 सीटें और 8 दुर्ग संभाग की जो सीटें हैं वो कुछ नक्सल प्रभावित हैं, जहां हर बार पहले चरण में मतदान करवाया जाता है। वजह होती है रिमोट एरियाज में बूथ होते हैं, फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉय वहां पर करना पड़ता है और पूरी ताकत वहां पर लगाना पड़ता है। इंटीरियर इलाके होते हैं और कई जगह पहले, इस बार तो स्थिति थोड़ी अलग है आशीष, कई बार ऐसे होते थे कि जो मतदान दल है वो दूसरे दिन या तीसरे दिन तक भी वापस आते थे अपनी पेटियाँ लेकर। तो ये वो इतने रिमोट इलाके हैं। इस बार काफ़ी कोशिश की गई, कई ऐसे गांव हैं जहां पहली बार मतदान हो रहा है, जिनके मतदान जो बूथ थे वो दूसरे गांव में अब तक शिफ्ट कर दिए जाते थे। तो बहुत सारे चेंजेस इस बार, बहुत अच्छे चेंजेस चुनाव आयोग ने यहाँ पर किए हैं बस्तर में कि हर कोई 2 किलोमीटर के दायरे में ही वोटिंग कर सके, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। नक्सल प्रभावित इलाका है और जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि कब तक ये टैग लगा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सालों से ये बात यहाँ पर कही जाती रही है कि नक्सल प्रभावित इलाका है और नक्सली अपनी उत्पात मचाते रहते हैं। आज भी जो आईडी ब्लास्ट सुकमा के पास हुआ है वो भी जो सामने आ रही है। नक्सली अपने देखिए अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त लड़ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि नक्सली बैकफुट पर है और पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने तगड़ी चोट उनको पहुंचाई है। कोरोना काल या कोरोना काल के बाद से अगर हम बात करें, नक्सलियों के कई बड़े लीडर्स की मौत हुई है, कई मुठभेड़ मारे गए हैं, कई बीमारी में खत्म हो गए, तो ताकत उनकी बहुत कम बची है। यही वजह है कि आज जो माना जा रहा था कि नक्सली कुछ न कुछ वारदात जरूर करेंगे, वजह यही थी
कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे समय में वो कोशिश करते हैं कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। ये जो आईडी ब्लास्ट है उनकी कोशिश यही थी कि मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, क्योंकि पूरे देश की नजरें इस वक्त बस्तर पे है, आज चुनाव हो रहे हैं, तो उनकी यही कोशिश हो रही है मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। बहुत सारे प्रयास अभिषेक जरूर हुए हैं कि उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, लोकतंत्र में उनका विश्वास बने, इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं, बहुत सारे कोशिशें यही हुई हैं कि उन्हें न सिर्फ नक्सलवाद छोड़ने बल्कि उन्हें आम सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन ये कोशिशें धीरे धीरे अब काम कर रही हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कितने कहां और कब तक प्रभावित होंगी इसे कह पाना भी थोड़ा हो सकता है समय इसमें लगे। मैं आपके पास लौटूंगा। मैं वो रिएक्शन अपने दर्शकों को दिखा देता हूं जो अभी बड़े चेहरे, जो कैंडिडेट्स या मतदाता जो मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाल रहे हैं, उसके बाद लौटकर वो क्या कह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। आज कोंटा विधानसभा के मतदान कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएंगे और ठीक 7 बजे मतदान होना शुरू हो जाएगा। इस वक्त मैं हूँ रामाराम में। आप देख सकते हैं कि कितना लोगों में उत्साह है। यहाँ पर सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी है, लंबी कतारें लगी हैं, महिलाएं काफी संख्या में पहुंची हैं और लाइन जो है इतनी लंबी लगी है। बताया जाता है कि ये सुबह 6 बजे से लोग आना शुरू हो गए और आते आते इतनी लंबी लाइन हो गई है। लोगों में काफी उत्साह है मतदान को लेकर। और मैं रामाराम में हूँ और रामाराम से यहाँ पर सीपीआई के उम्मीदवार हैं मनीष कुंजाम, वो भी लाइन में लगे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मतदाता पहुंचे हैं मतदान में भाग लेने के लिए। काफी उत्साह देखा जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मनीष कुंजाम जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। भैया, आप सबसे पहले मतदान देने पहुंचे और सबसे आगे खड़े हुए, कितने बजे आप आ गए थे यहाँ पर? हम लोग यहाँ करीब 6:30 बजे पहुंच गए थे। 6:30 बजे पहुंच गए थे। और यहाँ पर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इतनी संख्या में यहाँ मतदाता आ रहे हैं, क्या कहेंगे? लोगों में उत्साह है वोट देने का और इशू है, मुद्दे हैं, इस वजह से। देखिए, पूरे प्रदेश के लगभग 20 विधानसभा में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लगातार सुबह से ये संख्या जो आई हुई है वो इस बात को साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पे कांग्रेस की सरकार को यहाँ से हटाए। इस बार लोग घर से निकल करके कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। और अभी क्योंकि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, लोगों को सारी जानकारी आ जाती है और न्यूज़ के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना प्राप्त हो जाती है। तो कांग्रेस ने जो धोखा दिया है उसको लेकर के लोगों का जो वो है रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। मतदाता हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज सबका समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है और ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी के झोले पे जा रही है। निश्चित तौर पे मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी की बात करें, मैं तो कोंडागांव में मोहन मरकाम जी की बात करती हूँ कि मोहन मरकाम जी आए और बताएं कि भूपेश बघेल जी से भी क्या और मोहन मरकाम जी के किन किन कार्यों से खुश है। आप देखेंगे कि इनकी जो 5 साल की कार्य योजना रही और मरकाम जी की तो 10 साल पूरी फैलवर रही है। सारे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे व्यक्तिगत मूलक की योजनाओं की बात करें, तो पूरी तरह से कांग्रेस और मोहन मरकाम फेल हैं। वो तो डिनाई करेंगे ही और उनकी आदत है कि जब हम पूरे 5 साल पिछले 5 सालों में देख रहे हैं, जब उनके ऊपर किसी तरह की बात आती है तो दूसरे के ऊपर डालकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप सुन रहे थे वो रिएक्शन जो कि खुद प्रतिनिधि भी हैं इस बार और बड़ी जिम्मेदारियां ये संभालते रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गए थे। पहले जाकर के मतदान करने का जो लक्ष्य वो यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, चूंकि जब कैंडिडेट जाकर के सबसे पहले वोट डालेगा तो लोगों में भी उसके लिए उत्साह बनेगा और उनके नेता अगर सबसे पहले वोट करेंगे तो फिर समर्थक और जनता भी वहां उनके पीछे पीछे जरूर जाएगी। तो पहले मतदान फिर जलपान, ये नीति एक आदर्श मतदाता की होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका मताधिकार नहीं है, ये आपका मत कर्तव्य भी है और ये मत कर्तव्य मताधिकार ये निर्भर करता है आप पर। अगर आप इसे कर्तव्य की तरह निभाएंगे तो आप यकीन मानिए आपके अधिकारों का हनन करने वाला कोई फिर यहां बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इसे अधिकार समझकर, ठीक है हमारा अधिकार है, हम मतदान करें या न करें, ये हम अधिकार क्षेत्र में लाएंगे तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। हालांकि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले हमें ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा उत्साह देखने को मिला। मतदान से कई घंटे पहले ही मतदाता अपने बूथ पर पहुंच गए थे। अगर 7 बजे से मतदान है तो 6 बजे के आसपास ही मतदाता आकर वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मॉकपोल हुआ, उसके बाद वोटिंग शुरू हुई और फिर कैंडिडेट्स भी पहुंचे बूथ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें लगातार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिएक्शन दिया है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के पावन उत्सव का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
सभी मतदाता वोट जरूर करें और उनके द्वारा इस उत्सव की भागीदार जरूर बने। उन्होंने ये पोस्ट करते हुए लिखा है, पहली बार वोट डालने वालों को लेकर उन्होंने क्या कहा कि पहली बार वोट डालने वाले राज्य के सभी युवा साथियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। मेरी विशेष बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह एक पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के इस पावन उत्सव को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का पोस्ट, आज छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान है और इस समस्त मतदाताओं से अधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में मैं मतदान करने की अपील करता हूं। जगत प्रकाश नड्डा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना कि आपका प्रत्येक वोट निर्भर करता है और बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के मतदान में मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। अमित शाह गृहमंत्री हैं, देश के भ्रष्टाचार घोटालों के शासन को समाप्त करें और किसान गरीबों के प्रति समर्पित सरकार चुने। अमित शाह ने ये माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर अपना पोस्ट किया और अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए अपील किया है। और लगातार ऐसी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और अभी क्या ताजा अपडेट होगी कुछ ही देर में लेकर फौरन हाजिर होते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान के लिए 20 सीटों पर क्या है, महा कवरेज लगातार जारी रहेगी।